हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल्स। हमने फर्स्ट पेपर को लेकर रीस्टार्ट सीरीज स्टार्ट की थी और रीस्टार्ट सीरीज के अंतर्गत हम यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग को देख रहे थे। लॉजिकल रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था इनफॉर्मल फैलेसी। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? इनफॉर्मल फैलेसी। हमने फर्स्ट क्लास में इनफॉर्मल फैलेसी के टाइप्स 5 देखे थे, सेकंड क्लास में भी हमने 5 देखे। आज जो बची हुई फैलेसी इनफॉर्मल फैलेसी हैं वो और देखते हैं। सबसे पहले फैलेसी है आर्गुमेंटम एड होमिनियम। आर्गुमेंटम एड होमिनियम एक लैटिन वर्ड है। ये किसका वर्ड है? किस भाषा का वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसे कहा जाता है अगेंस्ट अ मैन। अगेंस्ट अ मैन मतलब कि किसी भी व्यक्ति की बात हम इसलिए नहीं मानेंगे कि उसके रिगार्डिंग उसने कोई अपराध किया हुआ है। जैसे टैक्स वाला आपको सलाह देता है कि समय पर टैक्स भरना चाहिए, लेकिन हम उसकी बात इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो टैक्स की खुद चोरी करता है। ओके ना? आर्गुमेंटम एड होमिनियम मतलब कोई व्यक्ति कैरेक्टरलेस है और वो कह रहा है कि किसी मतलब व्यक्तियों के अपने चरित्र सही रखने चाहिए, इस वजह से हम उसकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि वो खुद ही कैरेक्टरलेस है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मतलब जैसे कोई कहता है कि बिजली की चोरी नहीं करनी चाहिए और वो खुद बिजली की चोरी कर रहा है, इसलिए हम उसकी बात नहीं मानेंगे। आप समझ गए होंगे। पहले नंबर की आर्गुमेंटम एड होमिनियम फैलेसी है। दूसरा जो है टाइप्स वो है स्लोपरी स्लोप। स्लोपरी स्लोप का मतलब है तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना का मतलब हो गया स्लोपरी स्लोप का, जैसे कहा जाता है कि व्यक्तियों के सरकार के पास में व्यक्तियों के योजनाएं हैं या जो दवाइयों के लिए मेडिकल के लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो सरकार नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि सभी लोग टैक्स नहीं भरते हैं। सभी लोग टैक्स नहीं भरेंगे तो आने वाले समय पर हमारा देश दोबारा से परतंत्र की श्रेणी में चला जाएगा, परतंत्र हो जाएगा, जिस प्रकार से पहले हुआ करता था अंग्रेजों के समय पर। तिल का ताड़ बना रहे हो उसे कहते हैं, इसका नाम ही है स्लेपरी स्लोप। समझ गए होंगे। तीसरा टाइप्स है अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स का मतलब है, इससे पहले एक फैलेसी और की थी हमने, अपील टू पिटी। पिटी का मतलब था आप उस पर दया दिखा रहे हो। अपील टू फोर्स है मतलब ताकत का यूज कर रहे हो आप। जैसे जो भी अब हम जो भी लोग हैं या जो भी कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके सुपरवाइजर एचओडी क्या है? मतलब अपने पद पे बैठे हुए व्यक्ति या फिर ले लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए, एसपी हुए, या कोई भी व्यक्ति अपने पद पे बैठा हुआ जो अपनी ताकत का यूज करता है ना, उसे ही कहा जाता है अपील टू फोर्स। जैसे प्रोफेसर साहब ने ये वाली बात कही है तो ये वाली बात होनी चाहिए, इसे कहा जाता है अपील टू फोर्स। उसमें कहता है वो थी फैलेसी जो तो इससे पहले की थी हमने, अपील टू पिटी। अपील टू पिटी का मतलब क्या हो गया? ये गरीब है इसलिए इसे एडमिशन दे दो। इसमें कहा जा रहा है कि ना, मैं एचओडी हूं, मैं सुपरवाइजर हूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसलिए इस वाली बात को मानना चाहिए। वहां पे फैलेसी होती है अपील टू फोर्स। उसके बाद में स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन फैलेसी क्या है? स्ट्रोमैन फैलेसी है जैसे आप कहेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि अरे हर एक व्यक्ति के पास में बहुत रुपया हो गया है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि कैसे? तो उसने कहा कि अरे मोदी साहब ने तो बहुत रुपया योजनाओं में बांट दिया, सड़क बनवा दी, या जो भी गवर्नमेंट का नाम लेता है। उससे दूसरा व्यक्ति कह देता है हाँ, क्योंकि तुम तो रिश्तेदार हो ना, मतलब पीएम मोदी के। समझ रहे हैं यार? स्ट्रोमैन का मतलब होता है जो पूछा गया क्वेश्चन है उस पूछे हुए क्वेश्चन को कमजोर कर देना। जैसे एक और उदाहरण देता हूं मैं। जैसे कहते हैं कि आप बहुत आलसी हो, बहुत लेट उठते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आप उसका देखो, आपने उसका क्वेश्चन नहीं दिया कि मैं लेट क्यों उठता हूं। अब आप क्या कह रहे हो? आपसे कहा गया कि क्या मतलब आप आलसी हो, आप बहुत लेट उठते हो। आपने बोला मैं 24 घंटे बेड पे थोड़ा रहता हूं। समझ रहे हैं ना? मतलब पूछे गए क्वेश्चन को कमजोर करना, उसे कहा जाता है स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन फैलेसी। ये 4 फैलेसी हो गई और 1-2 फैलेसी और हैं, जिसे हम जब पीवाईक्यू कर रहे होंगे, जब पीवाईक्यू के समथिंग आएंगी तब हम उन्हें और अच्छे से देखेंगे कि पीवाईक्यू में। इसके अलावा भी मैं कह रहा हूं कि ये एंड नहीं है इनफॉर्मल फैलेसी का। अब इनके बाद में जो भी पीवाईक्यू पूछे गए 22, 23, 24 जो भी पीवाईक्यू अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इन फैलेसी को और अच्छे से समझोगे जो भी फैलेसी कराई गई हैं। और इसके अलावा 1-2 फैलेसी और होगी, वो वहीं और अच्छे से डिस्कशन की जाएगी। मुझे लगता है कि
शायद ये जो इससे पहले भी इनफॉर्मल फैल्सी हुई और ये थर्ड क्लास है इनफॉर्मल फैल्सी की, आप अच्छे से इन फैल्सियों को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। और हम जब भी PYQ में बार बार कह रहा हूँ, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, आपको PYQ, क्योंकि ये PYQ एक मिरर है, वो ही बताता है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, हमें तैयारी किस लेवल की करनी चाहिए। मैंने पहली क्लास में बोला था कि हमारा जो भी यूनिट है उसमें लिखा सिलेबस में है, लेकिन किस लेवल का पूछा जा रहा है ये केवल PYQ बताएगा। आप इस वाली बात को मुझे लगता है भली बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब इस पे जितने भी PYQ शिफ्टों में बने हुए हैं, हम उन PYQ को देखेंगे कि किस प्रकार से मतलब इनफॉर्मल फैल्सी पूछी जाती हैं पेपर्स में, ओके ना। आप इस वाली बात को भली बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। और आपका या आपके दोस्त का, आप किसी भी व्यक्ति का जो NTA की तैयारी कर रहे हैं और इस हमारी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज से लाभ हो रहा है, तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए उन्हें, जिससे कि मतलब आने वाले जो भी क्वेश्चंस NTA में हैं, जो भी चीज़ें उनकी शिफ्टों में बने, इसको आसानी से कर पाएँ आप, ओके ना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।